हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ खास फीचर्स क्या क्या थे वहाँ पर, कैसी वहाँ की सोसाइटी होती थी, ठीक है, लोअर टाउन, सिटाइडल, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, ठीक है, एंड इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसको इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमको बहुत सारी साइट्स मिली है अलग अलग, जैसे कालीबंगन, बनावली, ठीक है, बहुत सारी साइट्स मिली है। बट सबसे पुरानी जो साइट है वो है हड़प्पा। सबसे पहले जो साइट डिस्कवर हुई थी, फर्स्ट साइट जो कि डिस्कवर हुई थी सिविलाइजेशन की, वो थी हड़प्पा। 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद फिर मोहनजोदारो का पता चला, ठीक है। पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन की पहली साइट जो थी जो कि डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा। इसके अलावा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, धीरे धीरे जब इसकी डिस्कवरी चालू की गई, ठीक है, धीरे धीरे जब इसकी खोज होने लग गई तो क्या हुआ, काफ़ी नई नई साइट्स मिली हमको, ठीक है। एंड जो साइट्स मिली थी उससे फिर ये पता चला कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो इंडस वैली के बहुत दूर दराज के एरियो तक फैली हुई थी। काफ़ी दूर दराज के जो एरियाज़ थे इंडस वैली के, ठीक है, वहाँ तक हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी। एंड आपके मन में डाउट ज़रूर आता होगा कि इंडस वैली की नदी के किनारे क्यों स्प्रेड हुई, क्यों स्टार्ट हुई। बिकॉज उस टाइम पर जो सिविलाइजेशन थी उसका जो मेन ऑक्यूपेशन होता था लोगों का वो फार्मिंग होता था, एंड फार्मिंग के लिए इरिगेशन ज़रूरी होता है, सिंचाई ज़रूरी होती है। तो इसलिए वो हमेशा नदियों के किनारे ही अपनी सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया करते थे। इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इंडस वैली के किनारे ही फ्लोरिश हुई एंड धीरे धीरे उसका विस्तार होता गया, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, ठीक है। तो इसका रीज़न ये था क्योंकि हड़प्पा जो थी वो फर्स्ट साइट थी जो कि डिस्कवर हुई थी। एंड इंडिया में ये कल्चर है, ये माना जाता है कि जो पहली साइट होगी, ठीक है, उसी के नाम पर उस पूरे सिविलाइजेशन का नाम दे दिया जाता है। तो पहली साइट जो कि डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन कर दिया। इसके अलावा इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडस वैली के पास में फ्लोरिश हुई, ठीक है, एंड धीरे धीरे इसका वहीं से विकास शुरू हुआ। जितनी भी सिविलाइजेशंस है वो सारी रिवर वैली के किनारे ही स्प्रेड होती थी, फ्लोरिश होती थी। रीज़न ये था कि उस टाइम पर जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग होता था। फार्मिंग के लिए इरिगेशन करने के लिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए वो रिवर वैली के पास ही बस जाते थे, रहना शुरू कर देते थे, ठीक है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गंगा यमुना दोआब, जम्मू, गुजरात, अफ़गानिस्तान, इन सभी एरियाज़ तक फैली हुई थी, स्प्रेडेड थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सिविलाइजेशन है ये। एंड इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सिविलाइजेशन यही है, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो है हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, ठीक है, सुतका, जेंडोर, बनावली, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं एंड आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइट्स कौन सी जगह पर हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो जो वो पाकिस्तान में है प्रेजेंट में, ठीक है, एंड लोथल जो वो गुजरात में है। तो आप पता कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सी साइट कहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा मोहनजोदारो एंड हड़प्पा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स मानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, ठीक है। ये जो साइट्स थी ये दो भागों में डिवाइड थी, ठीक है। हर एक साइट जो थी वो दो भागों में डिवाइड होती थी। पहला होता था वेस्टर्न पार्ट एंड दूसरा होता था ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में ही डिवाइड होती थी, ठीक है। जैसे मोहनजोदारो जो है वो भी डिवाइड था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। जो वेस्टर्न सेक्शन था वो स्मॉल होता था, छोटा होता था,
ठीक है, एंड काफ़ी हाई प्लेटफॉर्म पर वो बना होता था, ठीक है, एंड वो अनबेक्ड ब्रिक से बनाया जाता था, अनबेक्ड यानी कि बिना पकी हुई ईंटों से, ठीक है। सो जो हायर प्लेटफॉर्म होता था जो कि वेस्ट में होता था वो छोटा होता था एंड अनबेक्ड ब्रिक से बना होता था, इसी को सिटाइडल कहा जाता था, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है सिटाइडल में क्या क्या होता था, क्या था सिटाइडल, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि सिटाइडल जो था वो छोटा होता था रिलेटिवली एंड वो हाई प्लेटफॉर्म पर बना होता था एंड अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ करके उसे बनाया जाता था, ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर्स उस प्लेटफॉर्म पर मिले हैं, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर्स मिले हैं सिटाइडल में, वो सारे पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रैनरी का मतलब होता है अनाज भंडार गृह, ठीक है, अनाज वगैरह रखने के लिए, स्टोर करने के लिए जो कमरा टाइप बनाया जाता था वो है ग्रैनरी, ठीक है। ये सब कुछ वहाँ से मिला है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर एक पिलर्ड हॉल भी मिला है, एक हॉल मिला है जो पिलर्स है जिसमें बहुत सारे, ठीक है, और उस हॉल में माना जाता है कि लोग मीटिंग करते थे, सभा करते थे, ठीक है, जैसे रैलियाँ होती है प्रेजेंट में वैसे ही लोग आकर सभा करते थे, ठीक है, एंड डिस्कशन करते थे कि क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर एक मीटिंग हॉल भी मिला है, ठीक है, मार्केट भी मिली है, ठीक है, बाज़ार टाइप में, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर सामान बिकता होगा, ठीक है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पब्लिक बिल्डिंग्स जो है ये सारी सिटाइडल में मिली है जो कि हाई प्लेटफॉर्म था एंड अनबेक्ड ब्रिक से बना होता था, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट बाथ भी वहाँ पे मिला है जहाँ पर लोग होली बाथ के लिए जाते थे, ठीक है। किसके लिए जाते थे लोग? पवित्र स्नान के लिए, होली बाथ के लिए वहाँ पर लोग जाते थे, किसी फेस्टिवल पर माना जाता है, ठीक है। एंड जो ईस्ट सेक्शन है, ठीक है, वो बड़ा था, ठीक है, एंड वो दीवारों से उसकी घेराबंदी थी, मतलब कि बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर था वो, ठीक है। जो सिटाइडल था, जो हाई प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर ओनली जो रूलिंग क्लास के लोग थे वही जाते थे एंड कॉमन पीपल के लिए वहाँ पर ओनली कुछ स्पेशल ओकेजन पर ही जाने की परमिशन कॉमन लोगों को मिलती थी, ठीक है। सामान्य जो नागरिक थे वहाँ के उनको किसी खास मौके पर, किसी खास अवसर पर ही वहाँ पर जाने की अनुमति मिलती थी, ठीक है। जबकि जो रूलिंग क्लास थी या फिर जो कुलीन वर्ग था, जो अरिस्टोक्रेसी थी, अमीर जो लोग होते थे, वो वहाँ पर बिना परमिशन के जा सकते थे, ठीक है। उनकी वहाँ पर अप्रोच थी सिटाइडल में, ठीक है, हाई प्लेटफॉर्म में जहाँ पर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली है। जबकि जो कॉमन पीपल है वो वहाँ पर परमिशन लेकर ही किसी खास अवसर पर जा सकते थे, ठीक है। जो ईस्ट सेक्शन था वो बड़ा था, ठीक है, वो बेक्ड ब्रिक से बना होता था, ठीक है, एंड वो जो था वो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, दीवारों के अंदर था, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए थे लोगों के, ठीक है, वहाँ पर क्या था, लोगों के घर बने हुए थे और बेक्ड ब्रिक से बनते थे, मतलब कि ईंटों को सूरज की रोशनी में सुखाकर फिर उनका यूज़ किया जाता था, बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ पर मिला है घरों में, काफ़ी अच्छा वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जो था वो जो स्ट्रीट्स होती थी वहाँ पर ड्रेन्स से लिंक होता था, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर जो स्ट्रीट्स थी वो सड़क के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि कैसे सड़कें वहाँ पर गलियाँ कैसी होगी, ठीक है। 12th में आपने ये पढ़ा भी होगा चैप्टर कि वहाँ पर जो स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न में थी, ग्रिड पैटर्न इसे कहा जाता है, ठीक है, जब 90 डिग्री का एंगल बनाए तो। इसके अलावा वो जो ड्रेन्स थी वो ब्रिक से बनी होती थी, ठीक है, नालियाँ जो थी वहाँ पर वो ब्रिक से बनी होती थी, ठीक है। वहाँ पर कुछ पब्लिक वेल्स भी मिले हैं, कुछ कुएँ मिले हैं, ठीक है, जिनमें माना जाता है कि वो लोग कॉमन लोग वहाँ से पानी लेते होंगे, ठीक है। इसके अलावा लोग जो थे वो हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थे, हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थे, ठीक है। जब वहाँ का स्ट्रक्चर देखा गया, ये देखा गया कि ड्रेन्स है एंड ड्रेन्स भी पक्की ईंटों से बनी होती थी, तो ये माना गया कि वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, ठीक है, सफाई को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर थे। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी लोग थे सबके घरों में एक कोर्टयार्ड होता था और एक वॉशरूम होता था, बाथरूम, ठीक है। मतलब कि लोग जो थे वो अपने घरों में ही बाथरूम का यूज़ करते थे, बाहर नहीं जाते थे, ठीक है। एंड हर इंसान के घरों में क्या होता था, काफ़ी मतलब कि 2-3 कमरे ऐसे मिले हैं, तो पता चलता है कि कैसा वहाँ का लोग कैसे प्लानिंग से अपने घर बनाते थे, ठीक है। इसके अलावा जो वेस्ट सेक्शन है वो कम्प्लीटली फोर्टिफाइड था, ठीक है,
ताकि कोई बाहरी आक्रमण ना कर सके, तो वो काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर था, फोर्टिफाइड था, ठीक है। एंड हड़प्पा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट मानी जाती है, ठीक है, इसी वजह से। सो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, ठीक है, समझ में आया। अगर हमारी वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।